डी से क्वेश्चन है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 2:3। दो फॉर्म में पार्टनर है, ये उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। द फॉलोइंग व द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन 31 मार्च। ये फर्म की बैलेंस शीट गिवन है, कैपिटल अकाउंट में बैलेंसेस गिवन है, पार्टनर्स के सन्ड्री एसेट्स का टोटल है। द प्रॉफिट ऑफ ₹2 लाख फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च वर डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर without allowing interest on capital at the rate of 6%, interest on drawing at the rate of 10% and salary to be ₹5,000 per month। ये 3 ट्रांजेक्शन बुक्स में करने से रह गई हैं। ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रू ₹40,000 एंड बी ₹20,000। दोनों की ड्राइंग्स गिवन है। शोइंग योर वर्किंग नोट्स क्लियरली एंड पास द नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री। हमें क्या करना है, रेक्टिफाइंग एंट्री करनी है। क्वेश्चन में जो प्रॉफिट गिवन है वो 31 मार्च 2021 का है और जो बैलेंस शीट है वो भी सेम डेट की है। इट मीन्स ये जो बैलेंसेस गिवन होंगे ये कैसे बैलेंसेस होंगे, हमारे क्लोजिंग बैलेंस होंगे, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। और हमें क्या चाहिए होता है, ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल निकालते हैं। फर्म में 2 पार्टनर हैं ए और बी, इनकी क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम ड्राइंग्स को प्लस करेंगे और प्रॉफिट को सब्ट्रैक्ट। ड्राइंग्स कितना है, 40,000, 20,000, 5 लाख ऐड किया तो 5,30,000 एंड 3,20,000। फर्म का टोटल प्रॉफिट है 2 लाख रुपीज़। पार्टनर का शेयरिंग रेशो है 2:3, तो डिवाइड कर देंगे 2 लाख इंटू 2/5 एंड 2 लाख इंटू 3/5। सिंप्लीफाई करेंगे 80,000 एंड 1,20,000। प्रॉफिट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 4,50,000 एंड 2 लाख। ये फर्म की ओपनिंग कैपिटल आ गई है। ठीक है, क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाने के लिए कहा गया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या रेट है, 6% है। तो 4,50,000 इंटू 6/100 इंटू 1, 2 लाख बी का है, इंटू 6/100 इंटू 1। सिंप्लीफाई कर 27,000 एंड 12,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। ए में 27,000 रुपीज़, बी में 12,000 रुपीज़। टोटल कितना क्रेडिट होना है, 39,000 रुपीज़ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एज आ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी ट्रांजेक्शन रह गया, एक बार बुक्स में देख लेते हैं कि इसके लिए इसमें क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इंटरेस्ट का रेट कितना है, 10% है। सैलरी टू बी देना है 5,000 पर मंथ। ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रू ₹40,000, बी ₹20,000। दोनों की ड्राइंग्स गिवन है, इंटरेस्ट का रेट गिवन है, पर पीरियड मेंशन नहीं है किस पीरियड के लिए इंटरेस्ट लगाना है। तो हम क्या करेंगे, एवरेज बेसिस पर इंटरेस्ट लगाएंगे। तो इंटरेस्ट लगाते हैं। ए का ड्राइंग है 40,000 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो 10/100। टाइम पीरियड मेंशन नहीं, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2,000 रुपीज़ ए का अकाउंट से डेबिट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। ऐसे ही बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, 20,000 ड्राइंग्स है, 10/100 इंटरेस्ट का रेट है और 6 मंथ का निकालना है तो कितना हो गया, 1,000 रुपीज़ इसके अकाउंट से भी डेबिट करेंगे। टोटल एज आ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना डेबिट होना है, 3,000 रुपीज़ डेबिट होना है। बी को सैलरी भी देनी है, सैलरी देते हैं। सैलरी टू बी देना है 5,000 पर मंथ, तो 5,000 इंटू 12 कितना हो गया, 60,000 रुपीज़ बी के अकाउंट में क्रेडिट होने हैं। तो टोटल अमाउंट कितना क्रेडिट होना है, 39,000 प्लस 60,000, उसमें से माइनस करेंगे 3,000 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के, तो कितना आ जाएगा, 96,000 रुपीज़ क्रेडिट होने हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एज आ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये पैसा कैसे बटा होगा, ये पैसा बटा होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। एक बार नेट अमाउंट देख लेते हैं। एक यहाँ कितना क्रेडिट होना है, 27,000 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
कि क्रेडिट हैं और 2000 रुपीज़ डेबिट, तो नेट अमाउंट हो गया इसका 25,000 रुपीज़ क्रेडिट होने हैं। बी के अकाउंट में 72,000 रुपीज़ क्रेडिट होना है। 60,000 प्लस 12,000 माइनस करेंगे 1,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के, तो नेट अमाउंट कितना क्रेडिट होना है 71,000 रुपीज़। टोटल हो गया 96,000। इट मीन्स हमारी कैलकुलेशन सही है। प्रॉफिट एंड लॉस रेशो कितना है 2:3। ये पैसा किस में बटा हुआ था प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। 96,000 रुपीज़ किस में बचे हुए थे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 96,000 का 2/5 ए और 96,000 का 3/5 बी। सिंप्लीफाई करेंगे 38,400 एंड 57,600 ये इनके अकाउंट में डेबिट होना है। तो नेट अमाउंट देख लेते हैं किसके क्या मिलना है। ए को 25,000 रुपीज़ एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एज अ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसके अकाउंट में क्रेडिट होना था, पर उसके अकाउंट में कितना हो गया 38,400 रुपीज़। तो डेबिट ज़्यादा है तो डेबिट आएगा, तो माइनस करेंगे कितना होगा 13,400। बी को 71,000 रुपीज़ एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ सैलरी मिलना था, पर एक्चुअल में उसको कितना मिला 57,600। क्रेडिट ज़्यादा है तो क्रेडिट आएगा, तो 71,000 में से 57,600 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 13,400। जितना अमाउंट डेबिट होना है उतना ही क्रेडिट होना है, तो इट मीन्स हमारी कैलकुलेशन सही है। ठीक है, एंट्री करते हैं। 1 अप्रैल को एंट्री करेंगे क्योंकि बुक्स हमारी क्लोज हो चुकी हैं। एंट्री होगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ए को डेबिट क्यों करेंगे क्योंकि ए को पैसा पहले ज़्यादा मिला था, तो वो किसको वापस करेगा बी को करेगा। कितना वापस करेगा 13,400 रुपीज़ उसे ज़्यादा मिले थे और बी को कम मिले थे। तो एंट्री होगी आपकी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 13,400 टू बीस कैपिटल अकाउंट 13,400 बीइंग एडजस्टमेंट रिकॉर्डेड। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग चैनल। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब इट।